ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ। डायबिटिक फुट की है ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਭੰਸਾਲੀ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਸਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਜਬੂਰਨ ਪੈਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਐਂਡੋਕਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਬੰਸਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਂਗਲ वगैरह ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। आखिर ਡਾਇਬੀਟਿक फुट है की चीज़? सुखविंदर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप हमारे पास आए। आज नेशनल डायबिटिक फुट डे है क्योंकि आज के दिन डायबिटिक फुट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और डायबिटिक फुट अब बढ़ती हुई बीमारी है क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों की उम्र बढ़ रही है, क्योंकि अच्छी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जितनी उम्र डायबिटीज़ के मरीज़ों की बढ़ेगी उतनी ही डायबिटिक फुट की बीमारी भी बढ़ेगी। डायबिटिक फुट की बीमारी का मतलब है कि डायबिटीज़ के मरीज़ के पाँव में खराबी का होना। और डायबिटीज़ के मरीज़ में पाँव की खराबी होने की ज़्यादा इसलिए संभावना होती है क्योंकि उनकी जो नाड़ियाँ हैं, जिसको तो कहते हैं हम नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में खराबी हो जाती है। उसकी वजह से उनके पाँव में सूनापन, झंझनाहट और कई बार किसी भी सेंसेशंस का उनको पता नहीं चलता। उसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो उनकी जो हमारे जो पाँव की जो आर्च है, पाँव की जो बनावट है, वो पाँव की बनावट भी ख़राब हो जाती है इसी नर्वस सिस्टम ख़राब होने की वजह से। और ज़्यादा लंबे समय की बीमारी हो तो डायबिटीज़ के मरीज़ में जो खून की नलियाँ हैं हमारी, उन खून की नलियों में रक्त बहना भी बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जब पाँव को खून का सप्लाई नहीं मिलता तो डायबिटिक फुट होने की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी भी डायबिटीज़ के मरीज़ में यदि कोई सूजन आए, और ख़ास तौर से यदि एक पाँव में सूजन आए या कोई घाव बन जाए या कोई पाँव में सूनापन लगने लगे मरीज़ को, या कई बार पाँव के अंदर जैसे कैलोसिटीज़ बन जाती है वो बनने लग जाए, उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और ये 8 से 10% लोगों के अंदर डायबिटिक फुट के मरीजों में पाई जाती है। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वैसे सवाल ये है कि डायबिटीज़ की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो आँख हो चाहे वो गुर्दा हो, वो डायबिटीज़ के हर मरीज़ को होने की संभावना है। परंतु डायबिटिक फुट उन लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है जिनके डायबिटीज़ एक तो बहुत लंबे समय की हो, जिनकी डायबिटीज़ काफ़ी लंबे समय से ख़राब चल रही हो, और तीसरा जो डायबिटीज़ के अपने पाँव की जो केयर नहीं करते उन लोगों को ज़्यादा संभावना है। यदि आप अपने पाँव की केयर करते हैं और शुगर को बहुत अच्छा रोकते हैं, अच्छा रखते हैं, तो आप डायबिटिक फुट को भी रोक सकते हैं। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ है ਜਾਂ मापा जा सकता किस तरीके? डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो पाँव के, उसके ख़ास तौर से हम जो 2 टेस्ट हैं वो हमारे पीजीआई में फ्री उपलब्ध हैं। एक तो हम कहते हैं जिससे डायबिटीज़ के पाँव में आपके सेंसेशंस कितने हैं, वीपीटी कहते हैं, वाइब्रेशन परसेप्शन थ्रेशोल्ड, उससे हमें पता चलता है कि आपके नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा, हमें पाँव के लिए ABI एक होता है, एंकल ब्रेकल इंडेक्स, उससे हमें पता चलता है कि आपके डायबिटीज़ के मरीज़ों में खून की सप्लाई कितनी है। इन दोनों चीज़ों टेस्टों से हम लोग ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में, अर्ली स्टेज में, कि डायबिटीज़ के मरीज़ के ये बीमारी होने वाली है। उसके अलावा जब मरीज़ को जब लक्षण आने लग जाते हैं, जैसे पाँव में सूनापन है, पाँव में झंझनाहट है और पाँव की अंगुलियाँ यदि काली पड़ने लग जाती हैं, तो वो लक्षण आपके पहले होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को
उनसे बचना चाहिए। डायबिटिक फुट का मरीज, जब आपको मरीज को लगे कि मेरे को फुट में यदि घाव बन गया है या पाँव में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, तो सबसे पहले उसको अपने डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। पाँव का एक्सरे ये कराना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि कोई हड्डी ख़राब तो नहीं है या हड्डी कोई टूट तो नहीं गई है। उसके बाद अपने पाँव की खून की नलियों की जांच करानी चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क कर उसका इलाज करना चाहिए। उस इलाज में 5 चीज़ें बड़ी मुख्य हैं। एक तो सबसे पहले अपने शुगर को बहुत अच्छा रखें। जितनी आपकी शुगर बढ़िया रहेगी उतना डायबिटिक फुट होने की संभावना है कम है। उसके अलावा आपके यदि पाँव में घाव बन गया है तो पाँव को हम ऑफलोडिंग का मतलब है उस पाँव को ज़मीन पे नहीं टिकने दें, वो कोशिश करें। उसके लिए हमारे पीजीआई में हम लोगों ने कास्ट बनाए तरह तरह के, ताकि उन कास्ट की वजह से हम मरीज़ के पाँव को ऊपर उठा सकें। तीसरा काम, यदि आपकी खून की नलियाँ बंद हैं तो आजकल जैसे आपने हार्ट में स्टेंट का नाम सुना है, वैसे पाँव के अंदर भी स्टेंट लगाए जा सकते हैं, तो हम जैसे उनको स्टेंट लगा कर सकते हैं। और कुछ लोगों मरीजों में हमने पाँव के अंदर भी स्टेम सेल भी लगाए हैं ताकि उनके घाव, पाँव के जो घाव हैं उसको इलाज हो सके। तो कई प्रिकॉशंस हम ये ले सकते हैं। और जिनके पाँव यदि ख़राब नहीं है, पाँव अच्छे हैं, वो कई प्रिकॉशन शुरू में ले सकते हैं। जैसे अपने पाँव को रोज़ाना जांच करें, पाँव के नाखूनों की रोज़ाना देखभाल करें, पाँव के अंदर रोज़ाना शाम को समय नारियल का तेल वगैरह लगा के उनको ठीक रखें। अपना जूते का ध्यान रखें कि जूता हमेशा चप्पल पहन के घूमें, कभी भी नंगे पाँव नहीं घूमें। आप मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं पर भी जाएं, उन धार्मिक स्थानों पर नंगे पाँव नहीं जाएं, ताकि आपको वहाँ पे भी कपड़े के जूते मिलते हैं, वो आप पहन के जा सकते हैं। शाम के जूते अपने शाम के समय ख़रीदें, जूते लेस वाले लें, जूते 1 नंबर का ढीला लें। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, यदि आप जो ले सकते हैं तो डायबिटिक फुट के मरीज़ आप डायबिटिक फुट से बच भी सकते हैं। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੈਮ ਸੈਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਡਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼? डायबिटिक फुट के मरीज़ों में हम लोगों ने डिफरेंट कास्ट बनाए हैं। उन कास्ट का फ़ायदा ये है कि वो आपके घाव को भरने में मदद करते हैं। जैसे आपके पंजे में घाव है, उसके लिए हमने अलग कास्ट बनाया है। आपकी एडी में घाव है, उसके लिए अलग कास्ट बनाया है। और यदि पाँव के बीच में घाव है, उसके लिए अलग कास्ट है। तो ये कास्ट बना के हम मरीज़ के पाँव में यदि कहीं पर भी घाव है उसको हम हील करने में मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जिन मरीज़ों के गैंग्रीन हो रहा है उनको हमने स्टेम सेल डाल के उन मरीज़ों को उसको रोकने का कोशिश किया है। तो इस तरह के कई चीज़ें हमने खोज की है। गैंग्रीन का मतलब? गैंग्रीन का मतलब है जब पाँव की उंगलियां बिल्कुल काली पड़ जाएं और उनको काटने की नौबत आ जाए। उन मरीज़ों के अंदर भी हमने कोशिश किया कि स्टेम सेल लगा दिया या उनकी स्टेंट लगा दिया या उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी, उसकी वजह से वो पाँव ठीक हो सके। अच्छा, तो मैनू दसियो भी ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ कर सकते हैं? जूते उस तरह के नहीं है कि जो पाँव डायबिटिक फुट को रोक सकें। यानी प्रिकॉशंस यदि ले सकें, शुगर कंट्रोल सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। और अपने पाँव की रोज़ाना पाँव की अपनी जांच करें। आप अपना घर में आपका चाहे वो मदद करे कि नहीं करे, एक छोटा सा मिरर लेके आप अपने पाँव को नीचे से देखें कि कहीं उसमें ललाई तो नहीं है, कहीं उसमें कोई कैलोसिटी या कोई गांठ तो नहीं बन गया, वो आप अपने आप कर सकते हैं। दूसरा, जूते हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में हमेशा चप्पल पहन के रहें। डायबिटीज़ के मरीज़ को कभी भी नंगे पाँव नहीं घूमें। जूते हमेशा एक साइज़ के ढीले लें, जूते आगे से ढीले हों, आगे से ऐसे तिकोने शूज़ या नॉक वाले शूज़ नहीं पहने, तो उससे उंगलियां ख़राब, नाखून ढंग से काटें। ये यदि प्रिकॉशन ले सकते हैं तो डायबिटीज़ वाला मरीज़ अपने आप से बच सकता है। ਇਹ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦਾ कोई? हाथों में भी डायबिटिक हैंड कहते हैं। जैसे डायबिटिक फुट है, हाथों में यदि बीमारी हो तो उसको हम डायबिटिक हैंड कहते हैं। हालांकि हाथों में थोड़ा कम होता है, पर फिर भी डायबिटीज़ के कई मरीज़ हमें बताते हैं उनके हाथों में सूनापन है, हाथों में कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, उसकी वजह से उनकी उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। तो ऐसा मतलब डायबिटिक हैंड भी है। और वो भी मैं आपको बताऊं कि पीजीआई के अंदर हमने पहली बार दुनिया में नाम दिया डायबिटिक हैंड। पहले डायबिटिक हैंड कोई नाम नहीं जानता था, वो कहते थे डायबिटिक मतलब हाथ में बीमारी है। पर डायबिटिक, जैसे डायबिटिक फुट वैसे डायबिटिक हैंड, वो पीजीआई की देन है कि उन्होंने दुनिया में इस नाम को दिया है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ? आम व्यक्ति के लिए पीजीआई में हमने डायबिटिक फुट लैब बनाया है। उस डायबिटिक फुट लैब के अंदर जितने भी टेस्ट हैं अभी तो आज तक की तारीख तक सब फ्री होते हैं। तो सबसे बड़ी सुविधा है कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ में प्रारंभ में भी यानी शुरू में भी बता सकते हैं कि उनको डायबिटिक फुट होने की संभावना है कि नहीं है। दूसरा काम जो है हमारा कि डायबिटिक फुट अवेयरनेस के बारे में, तो आजकल हम कोशिश करते हैं हर वीरवार के दिन, जैसे हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को बुलाते हैं वैसे हम डायबिटिक फुट वाले मरीजों को फुट की अवेयरनेस के बारे में बताते हैं ताकि हम उसको रोक सकें। तीसरा काम, जितने भी कास्ट जो मैंने जिक्र किया आपको तरह तरह के घावों के लिए, वो कास्ट पीजीआई में हम लोग लगाते हैं, तो उनकी भी कीमत आप बाहर वाली अस्पतालों की तुलना में बहुत कम है। चौथा, जो स्टेंट वगैरह लगाते हैं या स्टेम सेल डालते हैं उनकी कीमत भी नहीं के बराबर है। परंतु ये बात सही है कि किसी के परिवार में यदि किसी को डायबिटिक फुट हो जाए तो मरीज़ को तो तकलीफ़ है ही, मरीज़ के घर वालों को भी तकलीफ़ है। मरीज़ को लाना ले जाना, कई बार दाखिल कराना, तो वो सब चीज़ों में तकलीफ़ तो है, परंतु पीजीआई में अभी भी इलाज बिल्कुल किफ़ायती है और बहुत सुंदर है और अच्छा है। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਬੰਸਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।